मनवारी वही मनवारी वट, दादा भगवान बोलते थे। दो उसको ख्याल थे, दो उसको ख्याल, कितने हुए? भारी होकर रहे। सत्संग में ढूंढते रह जाओगे ख्यालों को। और जहां दुनिया के लोगों से, मन वालों से बात करोगे, पर मन को पसंद है मेरी बात कोई सुने, मेरे को काटे कोई नहीं, पर अगर काटा तुम्हारी बात को तो प्रोग्रेस होती है, आत्म जागृति हो जाती है। हो जो दुनिया की अभी, क्या रहना चाहते हो, परशुराम या कृष्ण? हाँ, सधुन संदोही सौदो नाहे। बोला कि ये जो स्पष्ट करें, आत्मा अखा बाजू वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन हथा करना, जिवा बाजू बोलना, बिन जीवन मरना, नानक हुक्म पछाड़ के, खसम में मिलना, खसमे नहीं। अपने परमात्मा से मिलकर एक हो जाना है। जब ज्ञान सुन लेते हैं, अंतर आत्मा का आवाज सुन लेते हैं, तो बोला अभी बाहर की आंखों को, क्योंकि बाहर भगवान नहीं है, पक्का इतना स्पष्ट है कि बाहर भगवान नहीं है। हाँ, है भगवान, नहीं मिलेगा। तो भीतर, तो भीतर के लिए किसी आंख की जरूरत नहीं है। सूरदास को गुरु का ज्ञान जब मिलता है तो वो अंतर का तीजा नेत्र सबके पास मौजूद होता है, जो बंद रहता है। तो अखा बाजू वेखना, ये बिना आंखों का देखना हुआ। हर चीज के लिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, पक्का। लेकिन भगवान जब तेरा अपना आप है, तो अपने आप को इन आंखों से नहीं देख पाओगे, इन कानों से उनको नहीं, इन जबान से उसका वर्णन, तो कितना बोल कर कितना बोले, आखिर तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वरना बिना शब्द के, बिना जीवा के अंदर का आराम, चैन, आनंद प्राप्त हो जाता है जब अंदर अंतर्मुखी होते हैं। तब फिर उठने का दिल नहीं होगा, बोलने का दिल नहीं, देखने का दिल नहीं, सोचने का भी नहीं होगा। जेवा बाजू बोलना। और फिर जो नहीं दिखा था वो दिख जाता है। पर तुम जब कुछ किसी से बोलना भी चाहते हो, बोला ही नहीं और काम हो जाते। ये होते हैं, कई बार ऐसा देखा है कि आपने अभी बोला भी नहीं और वहां पर परमात्मा ने अपने काम कर दिए। जेवा बाजू बोलना। और कितनी ऐसी बातें हैं मैंने तो नहीं सुनी। अरे सुनने की जरूरत क्या है? बेखबरी के बाजार में रहो ना तो शांति आएगी। और जीवा बाजू, बिन जीवा जीवन मरना, ये जो जीवन आत्मा का न मिला ज्ञान का, तो मरे हुए हैं, मुर्दे घाट में तो पड़े हैं सभी। मर्निंग लोगों का आसरा लेकर हमेशा हम बैठे, मर्निंग लोगों का। ये बैठी है ना, वो बैठे हैं ना, अरे मैं तो, मेरे साथ चल रहे हैं ना, एक सेकंड में गायब। ये हण खण जी हाज हिते, घड़ी में ज्ञान वठ, घड़ी में ज्ञान लेकर अपने जीवन आत्मा को जानो, परमात्मा को। हमको तो आत्मा समझ में ही नहीं आता है। दादा का ज्ञान बहुत ऊंचा है। दादा धरती पर खड़े होकर हमारे साथ बात कर रहे हैं तो ऊंचा कैसे हुआ? ऊंचे हैं वो, लेकिन हम लोगों के लिए नीचे आकर हमारे तरीके की भाषा बोलकर हमको ऊपर उठाते। बोला जब अंग्रेजों के पास आया, क्राइस्ट आया। यूपी में जरूरत थी, क्रिश्चियन आया। यहाँ सिंध में मैं आया हूं। सच है। तो अवतार आया, प्रकट हुआ हमारे जीवन में। फिर भी हम, गीता भगवान ने कल वाणी में बोल, तुम कृष्ण के टाइम में थे, उसको नहीं पकड़ा तो धक्के खाए, गुरु नानक को नहीं पकड़ा, धक्के खाए। आज भी ऐसी मस्तियां मारोगे तो कहाँ जगह मिलेगी? पकड़ो ना गुरु के वचनों को।
घिस मिस फिर बाद में करेंगे। हे अर्जुन, तू गुड़ाकेश है, माना तू आलस्य को, नींद को जीतने वाला है। तभी भगवान ने गाया। हमारे लिए भी ये बोला जाए ना, ये गुड़ाकेश है, आलस को जीतने वाले आलसी व्यक्तियों से देव देव आलसी पुकारा। तो जीवा बाजू तो हो गया, बिन जीवन मरना। जब तक आत्म जीवन नहीं मिला, मरे हुए हैं जैसे। मरे प्यालो, अरे कैसे जी, मेरे ही चल रहे हैं ना, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। ये जो निराश लोग, उदास लोग, तुम्हारे चेहरों पर उदासी आएगी, चमक निकल जाएगी हमेशा की। होना चाहते हो उदास? कसम में मिलना, परमात्मा में मिल जाना है जब ऐसा करते हैं। अखियां घोष, कन्न घोष, मुख घोष, तो दीदार न हो तो मेरे को आकर पकड़ना। मैं आंखों को अंदर में अंतर्मुखी करो, कानों को अंतर्मुखी करो, जीभ को अंतर्मुखी करो। तो हम खाली घर में 2-4 घंटे बात करते हैं, बिगड़ते हैं काम तो कैसे न बोले। ऐसे तो तुमने भी बहुत काम बिगाड़े होंगे, कभी तो चुप करके देखो, फिर तुमको अंदर खुशी आएगी, अरे अच्छा हुआ नहीं बोला, आज तो मौन किया, अच्छा हुआ नहीं। फिर इधर आ, क्या करूं, थोड़ा तो बोल देते हैं। पछताना क्यों पड़े, नहीं बोलो ना, तुम्हारे हाथ में बोलना नहीं बोलना।